Coming to the third method to find roots for quadratic equation, completing square method or you can say perfect square method. कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. फर्स्ट स्टेप इसमें जो रहेगा दैट इज आपको इस इक्वेशन में जो x स्क्वेयर है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है. अगर तो 1 है फिर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर 1 नहीं है तो पहले हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करेंगे. जैसे इस इक्वेशन में a है तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे. a से डिवाइड करने के बाद अब x का जो कोफिशिएंट है दैट इज b बाय a. इस b बाय a को 2 से डिवाइड करेंगे और इसके स्क्वायर को एक बारी ऐड करेंगे और एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे. थर्ड स्टेप में ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इनके थ्रू हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और जो हमारे पास बच गया दैट इज c बाय a एंड माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर. ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसको सॉल्व करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. जब हम थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कुछ इस टाइप की होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप नहीं बन रही लेफ्ट हैंड साइड में इन द स्टेप 3 तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप बन सकती है. बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप इस तरह की तो आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ी ही नहीं है और होती भी नहीं है. तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी कि जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. कमिंग टू द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन ओवर हियर 4x स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0. पहला स्टेप x स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3 बाय 4 इक्वल टू 0. सेकेंड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज अंडर रूट 3, इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 2. So from here it will be x square plus under root 3 into x. x का जो कोफिशिएंट है अंडर रूट 3 उसको करेंगे डिवाइड बाय 2 और एक बार उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 बाय 4 जो थी हमारी टर्म एज इट इज पड़ी रहेगी यहाँ पर प्लस 3 बाय 4 इक्वल्स 0. अब यहाँ से हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो प्लस का है तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा x प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर. अगर यहाँ पर माइनस होता तो x माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर बनता प्लस 3 बाय 4 एज इट इज. यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3 बाय 4 इक्वल टू 0. अब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यानी कि x की जो दो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं. बहुत ही इजी है. एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं इस मेथड को. सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है एंड देन जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2, एक बार उसका स्क्वायर ऐड करना है और एक बार उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है. फिर जो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स बची हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. अब इस केस में तो ये हमारी कैंसल आउट हो गई, प्लस का 3 बाय 4 और माइनस का 3 बाय 4, तो यहाँ से हमने इजीली सॉल्व कर लिया. बट अगर हमारे पास यहाँ पर टर्म जो है वो नेगेटिव बनती है तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे.
अगर पॉजिटिव बनती है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की, तो रियल रूट्स जो है वो गिवन क्वेश्चन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती. Here comes the next question. We are given here 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 equals 11 by 13, where x not equal to minus 4, x not equal to 7. अब यहाँ पर जो x है वो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं. पहले भी कर चुके हो आप इस तरह के क्वेश्चंस. एलसीएम ले लेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे. So from here we will get 30 into x minus 7 minus 30 into x plus 4 equals 11 into x plus 4 into x minus 7. तो यहाँ से हमारे पास आएगा 30x minus 210 minus 30x minus 120 equals 11 into x square minus 3x minus 28. So from here we will get 11x square 11 into x square minus 3x minus 28 plus 330 equals 0. अब पूरे में से 11 कॉमन आ सकता है तो हमारे पास बचेगा x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 plus 30 equals 0. So from here we will get x square minus 3x plus 2 equals 0. जब भी इस तरह से बड़ी टर्म आ जाती है तो आप कॉमन निकालने की कोशिश करो, कैलकुलेट करके कॉमन निकालने की कोशिश करो, उससे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है यहाँ पर. फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, अब x का कोफिशिएंट तो -3 है बट वी आर टू कंसीडर ओनली द वैल्यू ओवर हेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन. अगर यहाँ प्लस है तो फिर वो a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है, अगर यहाँ माइनस है तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है. बट जब हम x के कोफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 एंड उसकी स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ इस वैल्यू को देखते हैं, हम यहाँ पर इस साइन को कंसीडर नहीं करते. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 0. फर्दर सॉल्व करेंगे इसको. एक्स स्क्वेयर, अब यहाँ पर हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस का है तो हमारे पास जो होल स्क्वायर है वो माइनस का बनेगा. x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4 इक्वल्स 0. इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स 0. एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो -1/4 आ जाएगा. हमारे पास x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0 आया है और मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ. -1/4 को -1/2 को स्क्वायर लिख सकते हैं. 1 की तो जितनी मर्जी पावर कर दो वैल्यू 1 ही रहती है और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो अब यहाँ पर मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन जाएगा. x माइनस 3/2 प्लस 1/2 इंटू x माइनस 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0. हमने आइडेंटिटी यूज की है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में रीजन जरूर देना है.
अब यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x की 2 रूट्स आ जाएंगी, दैट विल बी 2 and 1। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके। Coming to the question, a train travels 360 km at a uniform speed. If speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 or less for the journey. Find the speed of train. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स में आने के चांसेस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। हमें यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि कोई ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है। अगर स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाता है बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन जो उसका यूजुअल टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड से 1 और लेस वो लेती है टू कवर द जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है तो लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, यूनिट जो है वो किलोमीटर एंड आवर में दे रखी है तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो हम लेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है इसको मैं t1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस स्टैंड्स फॉर द ओरिजिनल टाइम। डिस्टेंस कवर हो रहा है 360, स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 360 ओवर x। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड, अब स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, दैट इज न्यू स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले स्पीड जो थी वो x थी और अब जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है तो न्यू स्पीड जो है वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बनेगी। और इसी के रिस्पेक्ट में टाइम जो है t2 वो कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 360 ही है बट स्पीड जो है वो अब x प्लस 5 हो चुकी है तो टाइम जो है वो 360 ओवर x प्लस 5। ये जो थी ये हमारे पास जो था वो ओरिजिनल टाइम था टेकन बाय द ट्रेन व्हेन द स्पीड वाज यूनिफॉर्म, और ये जो टाइम है दैट इज व्हेन द स्पीड इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तब जर्नी को कवर करने में, डिस्टेंस को कवर करने में 1 और जो है वो कम लगता है। 1 और जो है वो किस में कम लगेगा, जो उसका ओरिजिनल टाइम था इसी में कम होएगा 1 और। तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो ओरिजिनल टाइम था उसमें से अगर आप न्यू टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो यू विल गेट 1, दैट इज डिफरेंस ऑफ बोथ द टाइम्स इज 1। इट टेक्स 1 और लेस फॉर द जर्नी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 360 बाय x, यानी कि जो ये टाइम था इसमें 1 और लेस लगता है जब हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो कितना चल रहा है 360 ओवर x प्लस 5। दोनों बातें ही इक्विवेलेंट हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। सो टेकिंग एलसीएम वी विल गेट ओवर हियर 360, I am considering this one equation, we will get 360x plus 1800 minus 360x equals x into x plus 5. So we have x square plus 5x minus 1800 plus 360x minus 360 equals 0. तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब 1800 जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो आप इसके ऐसे फैक्टर्स बनाओगे तो वो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि ऐसे फैक्टर्स बनाओ, ऐड ऑन करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1800 आए। फर्दर डिस्क्रिमिनेंट भी अगर आप अप्लाई करोगे तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा।
तो हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x. x का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. नेक्स्ट स्टेप, x का जो कोफिशिएंट है 5 उसको डिवाइड बाय 2 और एक बार उसकी स्क्वायर ऐड और एक बार उसकी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट. माइनस 1800 इक्वल 0. जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब यहाँ पर जो है x के साथ प्लस का साइन है, दैट इज वी विल गेट ओवर हेयर x प्लस 5/2 होल स्क्वायर एंड फ्रॉम हेयर इट विल बी माइनस 1800 माइनस 25/4 इक्वल 0. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 7225/4 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बनना चाहिए, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आना चाहिए. 4 का स्क्वायर तो 2 होता है, बट 7225 जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू है. अब 7225 का जो स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके दो मेथड्स हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक जो है वो डिवीजन मेथड है. सो लेट मी टेल यू द डिवीजन मेथड टू कैलकुलेट इट. डिवीजन मेथड के थ्रू जो है आप ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो एज कम्पेयर टू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एंड वंस यू विल गेट द स्क्वायर रूट ओवर हेयर, then you can easily find out the speed of the train using the identity a square minus b square equals a square equals a plus b into a minus b. हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग द डिवीजन मेथड. लास्ट डिजिट से पेयर अप करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे. अब 72 जो है उसको चेक कर लेंगे किसके स्क्वायर के पास लाई करता है. 8 का स्क्वायर 64 एंड 8 स्क्वायर इक्वल 64 एंड 9 स्क्वायर इक्वल्स 81. तो 64 के पास ये लाई कर रहे हैं. वी विल राइट ओवर हेयर 8 एंड हेयर 8. 64 वी विल गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट 8 हेयर 2 एंड हेयर 5. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 8 का डबल रखेंगे दैट इज 16. 16 के टेबल में 82 तो नहीं जाता, 82 के नियरेस्ट देखेंगे. 16 5 जा 80, 5 जाता है, 16 5 जा 5 पर जा रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे. करके देखते हैं, वी विल गेट 825. सो दैट इज फ्रॉम हेयर the square root for 7225 is 85. That is हमारे पास जो आया था x plus 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 7225, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 85 ओवर 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 0. अब ये जो है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का बन रहा है, दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू दैट इज इक्वल्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/2 माइनस 85/2 इंटू x प्लस 5/2 प्लस 85/2 इक्वल्स 0. जब हम इसको सोल्व करेंगे x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 40 आएगी और दूसरी आप यहाँ से सोल्व करोगे, देन इट विल बी माइनस 45. स्पीड जो है वो तो पॉजिटिव होती है. देन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ कमिंग टू सम वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3. रहमान की एज 3 years ago 3 साल पहले जो रहमान की एज थी एंड 5 years from now और आज से 5 साल बाद जो उसकी एज होगी, उनका रेसिप्रोकल एंड देन उनका जब हम सम टोटल करते हैं इट इज फाउंड टू बी 1/3. दैट इज अगर हम रहमान की प्रेजेंट एज x लेकर के चले, लेट रहमान्स present age be
x ईयर्स, अगर उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है, 3 years ago, आज से 3 साल पहले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 years ago रहमान की जो एज थी वो कितनी हो जाएगी, x -3। और अगर आज से 5 years बाद की बात करें, 5 years later, तब रहमान की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, x + 5। 3 साल पहले यानी x -3 थी उसकी एज, 5 साल बाद यानी कि x + 5 थी उसकी एज। इनका रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस, यानी कि आज से 3 साल पहले जो उसकी एज थी उसका रेसिप्रोकल, और आज से 5 साल बाद जो उसकी एज होगी उसका रेसिप्रोकल। एंड सम टोटल, इट इज फाउंड टू बी 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, सिमिलर टू द क्वेश्चन वी ट्राइड बिफोर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x -3 एंड x + 5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 × x + 5 प्लस 3 × x -3 इक्वल्स x -3 × x + 5। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 3x + 15 प्लस 3x - 9 इक्वल्स x² प्लस 2x - 15। So we will get x² plus 4x -9 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ हमारे पास प्लस का 15 एंड यहाँ हमारे पास माइनस का 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 21 ओवर हेयर, एंड फर्दर व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस, हमारी कुछ ना कुछ जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो ये इक्वेशन को आपको देख के ही पता लग जाएगा कि इसकी रूट्स बन रही हैं या नहीं। क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, दैट सिंपली मीन्स कि उसकी प्रेजेंट एज जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई ना कोई एक वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आएगी जो उसकी प्रेजेंट एज होएगी। बट जब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे तो हमारी रूट्स नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कुछ। So we got quadratic equation x² - 4x - 21 equal to 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अप्लाइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। So this is our quadratic equation we obtained। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, जो x का कोफिशिएंट है, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और एक बार उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड फ्रॉम हियर इट विल बी -21 इक्वल्स 0। सो अब x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ माइनस का साइन है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बन रही है दैट इज x -4 होल स्क्वायर, -4 -21 इक्वल्स 0। सो फ्रॉम हियर इट विल बी x -4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारे कुछ a² - b² की टाइप बन गई, जहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं a + b × a - b। So we will get from here x -4 + 5 into x -4 - 5 will be x + 1
इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल्स 0। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। सो यहाँ पर हमारे पास 3 बनेगा एंड यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जो हमारे ये 3 टर्म्स होती हैं इसके थ्रू हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यहाँ पर होल स्क्वायर बनता है। तो हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट को नहीं लेंगे, हम इस वाली टर्म को लेते होते हैं, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की जो है 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -3 और एक आएगा प्लस का 7। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 7 ईयर्स।